नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो सेंट्रल आर्म फोर्सेस में सब इंस्पेक्टर तथा दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी नोटिफाइड की गई है, इसी के बारे में बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से कैंडिडेट इसको भर सकते हैं, आयु सीमा क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, एग्ज़ाम किस तरह से होगा और साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसके फॉर्म भरने के लिए ज़रूरी हैं। इस सारी बातों को दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखें कि पोस्ट कौन कौन से है। तो सब इंस्पेक्टर की है, यानी सिर्फ सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है और सेंट्रल आर्म फोर्सेज में, जिसमें कौन कौन से दोस्तों फोर्सेज आते हैं। तो CISF है, ITBP है, सशस्त्र सीमा बल है, BSF है, CRPF है और साथ में दिल्ली पुलिस है। तो दोस्तों टोटल जो वैकेंसी सभी को मिलाकर है 4187, ठीक है। इसमें सारे जो फोर्सेज हैं, दिल्ली पुलिस है, सबको मिलाकर है। क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है दोस्तों, तो ग्रेजुएशन मांगा गया है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपकी ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने इग्नू से भी किया है तो भी ये वैलिड रहेगा, ठीक है। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है दोस्तों, वो किस तिथि को कंप्लीट होना चाहिए। तो ये देखिए 1/8/2024 को ये आपका डिग्री कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आप अपेयरिंग में है और रिजल्ट नहीं आया है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फी कितना लगेगा दोस्तों, 100 रुपया। किसके लिए, तो जनरल, OBC और EWS के लिए दोस्तों लगेगा। बाकी जितने भी कैटेगरी हैं, चाहे फीमेल हैं, SC ST हैं, उन सबको जो है फी नहीं लगने वाला। अब हम बात करेंगे दोस्तों एज की। आयु सीमा भी दोस्तों 1/8/2024 को ही काउंट की जाएगी। तो देखें आयु सीमा में देखें मिनिमम 20 वर्ष और अधिकतम जो है वो 25 वर्ष है दोस्तों। ये जनरल और EWS के लिए है। लेकिन अगर OBC हैं तो उनको 3 साल और एक्स्ट्रा मिलेगा। तो कितना हो गया, अधिकतम 28 वर्ष। और जो SC ST कैंडिडेट हैं उनको दोस्तों 5 वर्ष ऊपरी सीमा में छूट मिलेगी, यानी 25 है तो यहाँ पर कितना मिलेगा, 30। अब अप्लाई कब से करना है, तो अप्लाई दोस्तों 4/3/2024, 4 मार्च से अप्लाई शुरू हो जाएगा, यानी हो गया है। और 28/3/2024 तक इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, ठीक है। सिलेक्शन किस तरह से होगा, तो देखिए CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है दोस्तों। उसमें फिर PET फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट है, PMT फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। तो दोस्तों फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट किस तरह से होना है इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ देखें मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। चेस्ट बिना फुलाए हुए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुला करके 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। हिली एरियाज वाले कैंडिडेट यानी पहाड़ी क्षेत्रों वाले जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, जैसे गोरखा, कुमायूं, गढ़वाली और भी जो भी कैंडिडेट वहाँ से बिलोंग करते हैं, उनके लिए हाइट 165 सेंटीमीटर मांगी गई है। चेस्ट बिना फुलाए हुए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुला करके 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। शेड्यूल ट्राइब के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए हाइट 162.5 सेंटीमीटर है। चेस्ट है 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए और चेस्ट फुला करके दोस्तों 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब फीमेल की बात करें दोस्तों, तो ऐसे फीमेल के लिए यानी हाइट 157 सेंटीमीटर मांगी गई है। लेकिन जो शेड्यूल ट्राइब के फीमेल महिला उम्मीदवार हैं उनके लिए 154 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और पहाड़ी क्षेत्रों से जो महिलाएं अप्लाई करेंगी, जैसे मैंने बताया गोरखा, कुमायूं, गढ़वाली और भी जो हैं, उनके लिए हाइट यहाँ पर 155 सेंटीमीटर मांगी गई है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर कि फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट किस तरह से होगा फॉर ऑल कैंडिडेट्स के लिए। तो यहाँ सबसे पहले मेल कैंडिडेट की बात करेंगे दोस्तों, तो 100 मीटर रेस होगी 16 सेकंड में, ठीक है। 16 सेकंड में 100 मीटर की रेस करनी है। 1.6 किलोमीटर रेस लगानी है 6.5 मिनट में। लॉन्ग जंप 3.65 मीटर की करनी है, 3 चांस मिल जाएगा इसमें। और हाई जंप दोस्तों 1.2 मीटर की है, इसमें भी आपको 3 चांस मिल जाएगा। शॉर्ट पुट दोस्तों 16 लैप्स करना है, यानी 4.5 मीटर की, इसमें जो है 3 चांस मिलने वाले हैं। फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 100 मीटर की रेस लगानी है 18 सेकंड में दोस्तों। 800 मीटर की रेस लगानी है 4 मिनट में। और लॉन्ग जंप दोस्तों 2.7 मीटर की करनी है, 3 मौके मिलेंगे उसके लिए। और हाई जंप दोस्तों 0.9 मीटर की करनी है,
3 चांस इसके लिए भी अवेलेबल रहेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, यानी मेडिकल के दिन ही आपको डीवी का जो है वो पूरा कार्यक्रम रहता है। ठीक है, अब समझेंगे यहाँ पर कि सबसे पहले एक बात कहें दोस्तों यहाँ पे कि सीवीटी पेपर 1 होगा पहले, और पेपर 1 के बाद आपका ये लिया जाएगा, फिजिकल लिया जाएगा, चाहे वो फिजिकल मेजरमेंट हो या फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट हो। इसको होने के बाद ही आपका पेपर 2 होगा। ठीक है, यानी पहला होगा पेपर 1, उसके बाद फिजिकल होगा, और फिजिकल के बाद होगा पेपर 2, तब ये डीवी मेडिकल जो है वो होगा। तो एग्ज़ाम कैसा होगा दोस्तों? तो एग्ज़ाम में ये पूरा मैंने जो सब्जेक्ट वाइज मार्किंग सिस्टम है वो लिखा है, और जो पेपर 1 होना है दोस्तों वो 9 से 13 मई टेंटेटिव है, मतलब संभावित है कि 9 से 13 मई के बीच में हो जाएगा, और पेपर 2 बाद में नोटिफाई किया जाएगा। तो चलिए, पेपर 1 कितना का होगा? 2 घंटे का टाइम मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? तो 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 अंकों का रहेगा दोस्तों। जीके और जीए, ठीक है, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, तो 50 क्वेश्चन इसमें, तो ये भी 50 अंक का है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स दोस्तों, तो इसमें भी 50 क्वेश्चन 50 अंकों का। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, तो ये आएगा 50 क्वेश्चन 50 अंकों का, यानी टोटल कितना हो गया दोस्तों? 200 अंकों का एग्जाम होना है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे है। अब हम देखेंगे पेपर 2 में दोस्तों। पेपर 2 भी 2 घंटे का होने वाला है, और इसमें इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा। 200 क्वेश्चन है और 200 मार्क्स के हैं। ठीक है, और सारे जो ये सब हैं वो क्या है? ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं दोस्तों, मल्टीपल चॉइस हैं। ठीक है, एग्जाम तो इतने अंकों का होगा, उसमें नेगेटिव मार्क्स है दोस्तों, वो कितना है? तो 0.25 है। ठीक है, इतना अंक जो है वो नेगेटिव है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट है? ठीक है, तो देखिए, वैसे कैंडिडेट जो सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस की भरने वाले हैं उनके लिए ओबीसी दोस्तों सेंट्रल लिस्ट में नहीं होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? तो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली का होना चाहिए। अगर उनके पास वो नहीं है तो फिर जनरल और ईडब्ल्यूएस में काउंट हो जाएंगे, अन्य कैटेगरी में, अन्य जो फोर्सेज हैं दिल्ली पुलिस को छोड़कर। इसलिए उनका दिल्ली पुलिस में अगर अप्लाई करना है तो ये होना चाहिए सर्टिफिकेट, जो JNCTD से होना चाहिए, नहीं दिल्ली से ही रिलीज होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद देखें जो ST और SC OBC हैं, इनका सेंट्रल फॉर्मेट में जो दिया है दोस्तों उसमें इनका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। हालांकि दोस्तों अगर आपके पास अभी वैलिड है, सेंट्रल की OBC सर्टिफिकेट है, SC ST की है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और बाद में जब DV होगा तो उस वक्त फिर से बना लीजिएगा उस फॉर्मेट में, तो भी चलेगा। उस वक्त चाहिए, DV के समय उसी फॉर्मेट में चाहिए जो वो मांगते हैं। उसके बाद EWS कैंडिडेट के लिए दोस्तों अभी जो है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 आने वाला है, यानी मार्च के बाद। तो दोस्तों इसी फाइनेंशियल ईयर का जो है EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। पहले का जो फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट अगर आप लगाएंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि EWS सर्टिफिकेट हमको फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का लगाना है। तो ये हो गई डॉक्यूमेंट्स की बात। अब हम एक और बात करने वाले दोस्तों कि सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। तो वैसे कैंडिडेट जो सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस में अप्लाई करना चाहते हैं, प्रेफरेंस देते हैं, तो उनको लाइट मोटर व्हीकल का एक लाइसेंस भी होना चाहिए, यानी मोटरसाइकिल या कार चलाना चाहिए। अगर उनका वो नहीं होता है, जब फिजिकल होता है तो वो उसमें वो काउंट नहीं किए जाएंगे, दूसरे फिर जो फोर्सेज हैं उनमें उनको प्रेफरेंस दे दिया जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखें कि आपके पास LM भी होना चाहिए, सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपके मन में कुछ क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट डालें। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।